देते, आपका बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है तो उसको हीलिंग देते हैं, कोई बीमार है तो उसको हीलिंग देते हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान आपके आसपास नहीं, वो कोई 200 500 1000 किलोमीटर दूर बैठा और आपको दे रहा है। ऊर्जा की कोई लिमिट नहीं होती है, एनर्जी को कोई रोक नहीं सकता। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब जो ऋषि मुनि होते थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद से बच्चे होते थे, होते थे, होते थे। आर यू श्योर? 100% होते थे। हमने देखा है, पुराणों में लिखा भी है। कैसे होते होंगे, कैसे होते होंगे? तो अपने शरीर के अंदर वो सचेतन मन को जागृत करके उस व्यक्ति के मन में या उस व्यक्ति के शरीर में वो आशीर्वाद रूप से वो डाल देते थे। तो वो जो अभा मंडल होता है उनका, उनकी ऊर्जा से वो सारी चीजें हो सकती। आपने कभी आपको लगता है कि आप हवा में उड़ सकते हो? लगता है? लगता है उड़ सकते हो। हर एक व्यक्ति हवा में उड़ सकता है, हर कोई व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़ी तपश्चर्या करनी पड़ेगी। आपकी कुंडली को जागृत करना पड़ेगा, आपके सप्त चक्र को जागृत करना पड़ेगा। सप्त चक्र जिसके जागृत होते हैं वो अपनी अवस्था में चले जाते हैं। हवा में कैसे उड़ते हैं लोग? हवा, जैसे कोई इंसान आपने देखा है ना, ध्यान लगा के बैठा और कुछ देर के बाद वो जमीन से ऊपर उड़ रहा है। वो अपने सचेतन अचेतन दोनों मन की अवस्था को एक समांतर लेवल पे लेके आते हैं। उसके बाद शरीर का वजन हवा से भी उड़ने के बराबर हो जाता है। करेक्ट? साइंटिफिकली सोच करो। आपने सुपर 30 मूवी देखा है ऋतिक रोशन का? उसमें देखा है ना, उसने वो साइंस बताया था कि जब दो प्रकाशमान चीजें आमने सामने आ जाती है तो बीच में विजिबिलिटी गायब हो जाती है। देखा आपने कि दो, उन्होंने दिया था एक 90 डिग्री में एक एंगल आता था और दूसरा 90। जब दो प्रकाशमान चीजें एक सामने आ जाती है तो बीच में वाली चीज जो होती है वो दिखती नहीं, वो आभास होता है। आपने देखा कुछ लोग गायब भी होते थे कभी कभी पहले जमाने में, राइट? तो ये सब साइंस है, ये वेदों में लिखा है। अगर आप ऋग्वेद में जाते हो, अगर आप आयुर्वेदा में जाते हो, तो ये सृष्टि का आभा मंडल, ये पूरा यूनिवर्स, साइंस, ये सब कुछ डिपेंड है वो एक ही चीज पे, वो है स्पिरिचुअलिटी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लोग बोलते हैं कि साइंस इज मोर पावरफुल देन स्पिरिचुअल पावर। ठीक है, साइंस अपनी जगह है, स्पिरिचुअल पावर अपनी जगह है। कोई किसी को कंपीट नहीं कर रहा है और हमें करना भी नहीं, उतनी हमारी हैसियत नहीं, क्योंकि हमारा उतना ज्ञान नहीं है। करेक्ट? लेकिन मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जब हम लोगों ने चंद्रयान किया था, उसके बाद हम लोगों ने मंगलयान किया था। मंगलयान की 2 टेस्ट फेल होने के बाद, बार बार लगातार उसकी प्रक्रिया को करने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, राइट? तो नासा के साइंटिस्ट कहां गए थे? कहां गए थे? जगत गुरु शंकराचार्य जी के पास गए थे। तब उन्होंने अपने आभा मंडल से, यानी अपने शरीर की ऊर्जा से, अपने नॉलेज से उन्हें कुछ चीजें बताई कि कौन से चीजों को कहाँ हल्का करना है। शायद उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे कि जब सबसे आखिरी वाला एनर्जेटिक मैग्नेट फील्ड ऑन होगा तब उसका वजन इतना होना चाहिए, क्योंकि तब उसमें उतनी क्षमता होगी। और आई थिंक आप लोगों ने देखा है पिक्चर, वो मंगल क्या नाम था उसका? हाँ, मिशन मंगल। तो आपने देखा उसमें भी लास्ट वाला वाज अटेम्प्ट, और वो सबसे कम खर्चे में हो गया। तो दोस्तों, दुनिया चाहे चांद तक पहुंचे, लेकिन वो सूर्य की प्रतिमा को ढक नहीं सकती। स्पिरिचुअल पावर, एनर्जी, ये जो डिवाइस है, मैं तो ये बोलूंगा ये एनर्जी डिवाइस नहीं है, इसको आप बोल सकते हो हेल्प सेल्फ। ये खुद की मदद करने वाला प्रोडक्ट है। क्यों? आज आप आपके आभा मंडल को निर्माण नहीं कर सकते, ना ही आप में वो क्षमता है। आप आज मुझे चैलेंज देके बताओ, 10 मिनट आंख बंद करके आप अपनी ध्यान लगाओ और आप कोई भी एक विचार पे टिक के बताओ। अब ये क्यों नहीं हो पा रहा है हमसे? इंसान तो वही है जो पहले 100 साल पहले था। अब फर्क ये हो चुका है कि मशीनों ने इंसानों का काम करना शुरू किया है। इस आधुनिक तंत्रज्ञान के विकास ने इंसान की खुद की खोज को खत्म कर दिया है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर एग्जांपल दिया था कि अगर समोसे मंगाए जाए तो आज के बच्चे स्वैगी से मंगाएंगे। मेरे पिताजी रहेंगे तो चल के जाएंगे, उनके पिताजी रहेंगे तो वो जाके करेंगे, और उनके पिता बोलते अपन घर में ही करेंगे, क्योंकि तब समोसे बाहर नहीं मिलते थे। अब हर एक चीज मशीन द्वारा की जाए। आप सोचे, इंसान ये दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर अगर कुछ है तो इंसान है। ये इंसान इतना शातिर है, वो आजकल भगवान का भी काम कर रहा है। बिना मंत्र मारे, बिना किसी गुरुजी के प्रसाद की भी आज प्रेगनेंसी आ रही है, आ रही है, टेस्ट ट्यूब बेबी। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि जो प्राकृतिक है वो है ऊर्जा।
प्राकृतिक ऊर्जा सोर्स से इस धरती पर जिस भी चीज का निर्माण होगा वो दीर्घायु और निरोगी रहेगी। ये बात मेरे हिसाब से सबसे ओल्ड एज आप हो सर, एम आई टॉकिंग सेंस? तो उस ऊर्जा को कैसे निर्माण किया जाए? तो उस ऊर्जा को निर्माण करने के लिए छोटा सा मशीन है, ये हेली, जिसके कारण आप अलग अलग क्षेत्र में अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से ऊर्जा का निर्माण कर सकते हो। विदाउट फ्रीक्वेंसी आप जी नहीं सकते हो। इंसान की पूरी जिंदगी, उसका जीवन मरण सब कुछ फ्रीक्वेंसी पे, एनर्जी पे डिपेंड होता है। और वो एनर्जी का लेवल अगर आपको आज मेंटेन करना है तो या तो आपके पास दो ही साधन है। एक, या तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान साधना करना पड़ेगा, अपने शरीर के स्वास्थ्य के तरफ ध्यान देना पड़ेगा। शरीर का स्वास्थ्य एक बार ठीक नहीं रहा तो चलेगा, लेकिन आपका मानसिक स्वास्थ्य ध्यान साधना से केंद्रित करके आपको उसको बलवान बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक बार शरीर अगर निर्बल हो गया तो चलेगा, लेकिन मन अगर आपका तंदुरुस्त है तो निबल शरीर को यानी बीमार रोगी को भी चलाना सिखा देता है। इसलिए अगर आप ये करना है तो कर सकते हैं, लेकिन उतना समय हमारे पास है क्या? नहीं है। क्योंकि ध्यान लगा के 2 मिनट हम बैठेंगे तो हमारे दिमाग में अभी आ जाएगा कल बच्चे का फीस कैसे पे करना है, बॉस को क्या मुंह दिखाना है, कल तो रिपोर्ट जाना है, कल तो सीए को मिलना है, कल डॉक्टर की रिपोर्ट आने वाली। देखिए दोस्तों, विचारों की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, विचारों की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसीलिए विचार बदलते रहते हैं। आपकी एनर्जी जिस विचार पर ज्यादा आकर्षित करती है, ज्यादा मन लगा के देखती है, वो घटना आपके जीवन में घटती है। डॉक्टर रोंडा बर्न, लंदन की सबसे बड़ी साइकियाट्रिस्ट, उनके एक थीसिस में उन्होंने ये प्रूव किया है कि आपके दिमाग में चलने वाले विचारों की फ्रीक्वेंसी में आप सबसे ज्यादा ऊर्जा जिस विचार पे लगाते हो वो घटना आपके जीवन में घटने के लिए मजबूर हो जाती है, जिसे आज के साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन।